हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इस मेंसुरेशन की फर्स्ट यूनिट प्लेन फिगर्स की एक्सरसाइज 1C सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ए 264 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल एंड केप्ट ऑन द ग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड एनक्लोज्ड बाय द वायर। सो यहाँ पर जो गिवन है दैट इज द सेमी circumference of the circle. So this is called the perimeter of the circumference of the circle. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं length of wire is equal to perimeter of circle, that is 264 सेंटीमीटर। तो अब हम इससे पहले तो रेडियस फाइंड करेंगे, फिर हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो एज वी नो द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 264 2 इंटू 22/7 इंटू आर। सो आर विल बी इक्वल टू 264 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s 12 times 22, 12 times and 2 6s. So 7 6s is 42 centimeter is the radius of this circular ground. Now अब हमारे पास रेडियस आ गया है, सो एरिया ऑफ ग्राउंड विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो 22/7 इंटू 42 इंटू 42. So 7 6 is 42. So on calculation, we'll get this as 5544 centimeters square as the area of ground enclosed by the wire. Question number 15. The diameter of circular field is 70 meters. The owner wants to fence the field and plow it for cultivation. Find his total cost if fencing cost him rupees 300 per meter and plowing cost him rupees 2 पर स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास डायामीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड है 70 मीटर्स। तो इससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं 70/2, दैट इज 35 मीटर इज द रेडियस। नाउ वी नीड टू फाइंड फर्स्ट द पेरीमीटर एंड देन द एरिया, ताकि हमें टोटल कॉस्ट मिल सके। तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। Perimeter is equal to 2 pi r. So 2 into 22/7 into r, that is 35. 7 5 is 35. So we'll get here 220 meters, that is the perimeter. अब हमारे पास रेट ऑफ फेंसिंग गिवन है, मतलब जो फेंसिंग करेंगे वो हम चारों तरफ ही करेंगे, दैट इज ₹300 पर मीटर गिवन है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी इक्वल टू 220 meters multiplied by 300 rupees. So in all this will cost rupees 66,000. Okay, next we'll find the area of circular field, that is pi r square. So 22/7 into 35 into 35. So 7 5 is 35. सो इसका जो एरिया आएगा दैट इज 3850 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास रेट ऑफ प्लॉइंग गिवन है ₹2 पर स्क्वायर मीटर। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग will be 3850 multiplied by ₹2. So this is going to be ₹7700। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट हमको फाइंड करनी है जो उसको फेंसिंग और प्लॉइंग के लिए लगेगी,
Therefore, total cost will be 66,000 plus 7,700. So it is going to be 73700 rupees. So it is 73,700 rupees. Question number 16. A horse is tethered at the middle of large field by a rope 7 meter long. The largest area in the field in which the horse can graze. तो अगर ये कोई फील्ड है, इसके बीचों बीच हॉर्स बंधा है 7 मीटर रोप के साथ, तो इसके ये सर्कुलर मोशन में मूव करके सिर्फ इतना ही एरिया वो ग्रेज कर पाएगा. सो दिस इज द लार्जेस्ट एरिया ही कुड ग्रेज. और इसका जो रेडियस रहेगा वो रोप की लेंथ के इक्वल हो जाएगा, विच इज 7 मीटर लॉन्ग. ओके, सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द लार्जेस्ट एरिया in which horse can graze is equal to area of this circle, that is pi r square. Pi is 22 by 7, r is 7 into 7, ये cancel out हो जाएगा. So this is going to be 154 meters square. That is the largest area in which the horse can graze. Question number 17. A circular garden of radius 26 meter has a uniform road 4 meter wide around it. If the cost of repairing the road is rupees 80 per square meter, then find the total cost of repair the road. तो अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, दिस इज द सर्कुलर पाथ, और इस पाथ की जो विड्थ है दिस इज 4 मीटर, और इसका रेडियस जो है फ्रॉम द सेंटर दिस इज 26 मीटर्स. ओके, तो अब हमको कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग फाइंड करनी है. तो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग हम इसका एरिया फाइंड करेंगे इस पाथ का, तो जिससे कि हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सो सबसे पहले हमारे पास जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस दैट इज स्मॉल आर, which is equal to 26 meters, and outer radius will be equal to, ये 26 में हम 4 ऐड कर देंगे, so this becomes 30 meters. so ये जो रेडियस है इसमें 4 ऐड हो जाएगा. so अब हम निकालेंगे एरिया. एरिया ऑफ द रोड विल बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. so 22 by 7, कैपिटल आर इज 30 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर. इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे. 22 by 7, 30 plus 26 and 30 minus 26. So we have this as 22 by 7. So this is 56 multiplied by 4. 7 8s are 56, and on calculation we'll get 704 मीटर स्क्वायर एज द कंप्लीट एरिया ऑफ द रोड. अब हमको कॉस्ट ऑफ रिपेयर फाइंड करना है. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द रोड विल बी रुपीज 80 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 704 के साथ, विच इज रुपीज 56,320 एज द आंसर. Last question 18. A wooden plank is in the shape of square surmounted by semicircle on a side. The cost of last question number 18. The wooden plank is in the shape of a square surmounted by semicircle on a side. The cost of plank is 50 paise per centimeter square, and the total cost of the piece of plank is 136.50. Find the perimeter of the plank. तो कुछ इस तरीके का ये प्लैंक है, ये सेमी सर्कल है और ये है एक स्क्वायर के ऊपर माउंटेड. ओके, सो इसका हमें कंप्लीट पेरीमीटर फाइंड करना है. सो एज वी नो द कॉस्ट ऑफ प्लैंक is rupees 136.50,
और हमें रेट पता है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज 136.50 को हम डिवाइड कर दें 50 पैसे के साथ। 50 पैसे को हम करेंगे 0.5 रुपीज़। सो यहाँ से ये 100 और यहाँ से ये 100, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा, 5 7 ज़ा एंड 5 3 ज़ा सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया दैट ऑफ द प्लैंक। अब हम एज्यूम कर लेते हैं अगर ये सेमी सर्कल है और इसकी अगर साइड ए है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, a/2। सो यहाँ हम लिख सकते हैं लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज a/2। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट कंप्लीट एरिया मतलब a स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 22/7 इंटू a/2 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 273। दिस इज द कंप्लीट टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। सो यहाँ से हमने ये 2 से ये कैंसिल कर दिया। सो फाइनली वी हैव दिस एज a स्क्वायर प्लस 11a स्क्वायर बाय 7 4 is 28 is equal to 273. On adding this, we'll get the LCM as 28. So 28a square plus 11a square is equal to 273. So on addition, we'll get this as 39a square upon 28 is equal to 273. So a square will be equal to 273 multiplied by 28 divided by 39. So यहाँ पर हमारे पास 3 9 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स एंड 7 इंटू 28। सो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, और 28 के हम फैक्टर्स कर देंगे 7। सो 7 इंटू 2 दैट इज 14। ये जो a आई है दैट इज द साइड। ओके, सो दिस इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज 14 सेंटीमीटर। अब हमको ये वाली साइड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेमी सर्कल का ये कर्व्ड वाला पार्ट चाहिए। सो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 3 इंटू साइड प्लस पाई आर। हम यहाँ पर या फिर पाई इंटू ए लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो ये रेडियस है और कर्व्ड वाला है तो ये हमारा सिर्फ कंप्लीट सर्कल का हाफ होता है, मतलब 2 पाई आर का हाफ दैट इज पाई आर। यहाँ पर हमारे पास पाई इंटू रेडियस है ये। ओके, सो 3 इंटू 14 प्लस 22/7 रेडियस है हमारे पास 14/2। ओके, सो वी कैन नाउ सॉल्व दिस। 2 11 ज़ा, 7 2 ज़ा, ये 14 इंटू 3 42 plus 22 which is 64 centimeter is the complete perimeter of this figure. So these are the solutions. I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है इस वीडियो के, वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। And please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.